सरकार हमेशा आश्वासन ही देती है। अन्ना हजारे जब अनशन पर बैठे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब बहुत से आश्वासन दिए थे, तो उसमें से एक भी पूरा हुआ क्या? अन्ना हजारे वहां के वहां है, उनके गांव में बैठे हैं अभी। भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकार बदल गई और भ्रष्टाचार का ये भी बदल गया, रूप भी बदल गया। जरांगे पाटिल जी ने जो उपोषण कल छोड़ा है अनशन, उनकी वजह है कि उनको आश्वासन दिया गया, आश्वस्त किया गया कि मराठाओं को कुंडी प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन उससे मुद्दा हल नहीं होगा। आपको अगर मराठाओं को आरक्षण देना है, ओबीसी या आदिवासी के आरक्षण को कोई भी धक्का न लगा के, तो आपको संशोधन करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसीलिए आपको लोकसभा में या पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सर, एक प्रश्न असा आहे की मुख्यमंत्री सांगतात की 2 जानेवारीची वेळ दिली आणि जरांगे पाटील सांगतात 24 डिसेंबरची वेळ दिली आहे. तर जरांगे पाटीलची राज्य सरकार दिशाभूल करत आहे का तारखेवरून? कोण? मुदतवाढ दिलेली आहे जरांगे पाटील 24 डिसेंबर आणि सरकार 2 जानेवारी, पण 31 डिसेंबरला सरकार जात आहे ना. 31 डिसेंबर पर्यंत या सरकारच्या भविष्याचा फैसला लागेल, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे सरकार ही जबाबदारी आपल्यावरती घ्यायला तयार नाही. 2 जानेवारी नंतर काहीतरी पाहू, पण 31 डिसेंबरला या सरकारचा फैसला लागेल. हे बेकायदेशीर घटना पाहिजे सरकार 31 डिसेंबर नंतर या महाराष्ट्रात राहणार नाही, हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे. म्हणून जरांगे पाटील यांनी अत्यंत शहाणपणानं 24 डिसेंबर ही तारीख दिली की तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, तुम्ही आश्वासन देताय, तुम्ही निर्णय घ्यायचा आहे, पण सरकारला निर्णय घ्यायचा नसावा. सरकारला कळून चुकलं की आपलं मरण 31 डिसेंबर पर्यंत आपली मुंडकं उडणार आहे, तलवार लटकते आहे, ती खाली येणार आहे. त्याच्यामुळे जानेवारी पर्यंत त्यांनी ढकललेलं. बाकी काय मला त्याच्यामध्ये तथ्य वाटत नाही. जरांगे पाटिल बोल रहे हैं और सरकार 2 जनवरी की बात कर रही है. बात ऐसी है, जरांगे पाटिल एक सीधे साधे इंसान है, वो राजनीति नहीं जानते. उनके समाज ने उनको नेतृत्व दिया है. बात ऐसी है कि 31 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर को जो टाइम लिमिट दिया है कि उससे पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा विधायक की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें मुख्यमंत्री है. 31 दिसंबर तक इस राज्य की सरकार नहीं रहेगी. मुख्यमंत्री के साथ 16 विधायक डिस्क्वालीफाई होकर सरकार गिरेगी. इसलिए जरांगे पाटिल ने कहा है कि 24 दिसंबर तक निर्णय लीजिए, और सरकार ने कहा है 2 जनवरी सरकार की मौत के बाद मातम मनाने का काम वो करेगी. सरकार को मालूम है उनकी मौत सुनिश्चित है. सरकार जाने वाली 31 दिसंबर को. ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जो टाइम लिमिट दिया है कि उससे पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा विधायक की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें मुख्यमंत्री है. 31 दिसंबर तक इस राज्य की सरकार नहीं रहेगी. मुख्यमंत्री के साथ 16 विधायक डिस्क्वालीफाई होकर सरकार गिरेगी. इसलिए जरांगे पाटिल ने कहा है कि 24 दिसंबर तक निर्णय लीजिए, और सरकार ने कहा है 2 जनवरी सरकार की मौत के बाद मातम मनाने का काम वो करेगी. सरकार को मालूम है उनकी मौत सुनिश्चित है. सरकार जाने वाली 31 दिसंबर को. ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है. इसीलिए जो नई सरकार बनेगी उनके ऊपर जिम्मेदारी ये सरकार डालना चाहती है. अपोजिशन की स्टेट्स में लगातार ईडी के रेड्स हो रहे हैं, राजस्थान में भी ईडी के रेड्स देखने को मिल रहे हैं. आपने देखा होगा राजस्थान में किसी को कल उनके एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा भी है, किसी ईडी अधिकारी को. राजस्थान, दिल्ली की भी एक मंत्री है राजकुमार जी, उनके ऊपर रेड्स हुई है. राजस्थान में रेड्स हो रहे हैं. अपोजिशन जहां जहां सत्ता पे है वहां रेड्स हो रही है. हमारे पार्टी के एक नेता रविंद्र वायकर को ईडी का नोटिस आया है. अरे भाई, महाराष्ट्र के मंत्री कैबिनेट में 7 लोग ऐसे हैं जिनको ईडी जेल भेजना चाहती है. आपने उसको मंत्री बनाया. अब उनकी फाइलें कहां गई? जो आपके टेबल पर पड़ी थी वो फाइलें कहां गई? कहां रखी आपने?
आप चुन चुनकर ढूंढ ढूंढकर अपोजिशन के नेताओं को पकड़ रहे हो, हाँ, उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी के बेटे हो, चाहे राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेतागण हो, क्या आपको दूसरा कोई बीजेपी या आपके साथ जो है मिलते नहीं? जो शिंदे गुट और अजित पवार गढ़ के जो लोग हैं उसमें से आधे तो ईडी के टेंटेड लोग हैं।